भोसले जी ने एक विचार करा कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कहां। जिसको परिवार से धक्का मिल जाता है, कुटुंब से धक्का मिल जाता है, जिसको हर जगह से चोट दे दी जाती है, हर जगह से धक्का दे दिया जाता है, हर जगह से उसको धकेल दिया जाता है, ठोकर लगा दी जाती है, हर जगह से जब वो ठोकर खा लेता है तो फिर वो किसी न किसी सदगुरु की शरण में चले जाता है, किसी न किसी गुरु की शरण में पहुंच जाता है। तात्या भोसले जी जो मानकारी थे, राज्य की सीमा का जिनके पास में कार्यभार था, उन तात्या भोसले जी ने विचार करा, मुझे परिवार अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुटुंब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये संसार ठीक नहीं लग रहा, अब तो मुझे मेरे प्राणों को त्याग देना चाहिए, अब अंत समय की ओर मुझे चले जाना चाहिए। ठोकर लगने के बाद में, चोट लगने के बाद में जगत के लोग जब आपको ताना दे देते हैं, जब गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, अपशब्द पर अपशब्द कह देते हैं, तब ये मन क्षुब्ध हो जाता है, फिर ये मन कहीं लगता ही नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि प्राणों को त्याग देना चाहिए। और फिर निवेदन करेंगे जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया के लोगों पर विश्वास करोगे एक दिन टूट जाएगा, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे एक दिन धोखा दे दिया जाएगा, पर मेरे महादेव पर विश्वास करोगे और भरोसा करोगे तो कभी वो धोखा नहीं देगा। शंकर भगवान पर करा गया विश्वास, शिव जी पर करी गई अटूट श्रद्धा, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता टूटने वाली नहीं है। अब आप लोग इतनी संख्या में, रात्रि को 3 बजे से सुबह 8 बजे कथा है, तो 3 बजे रात से आप लोग आके बैठे हुए हो, जगह संभाल रहे हो, बैठने की व्यवस्था देख रहे हो, ये सब चीज आप ध्यान में लिए हुए हो कि मुझे 3 बजे रात से अपने अपने घर से निकले होगे, काम करा होगा। अब जरा विचार करिए, कितना परिवार का त्याग करा, अपनी निंद्रा का भी त्याग करा। नहीं तो तुम सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठो, सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठो। और वो तो कोई विशेष अगर घर में शादी हो, फंक्शन हो, तो तुम भले 6-5 बजे उठ जाओ, तो भी घर में भी कार्यक्रम होना, तो तुम 6:30 के पहले तो जगो ही नहीं। पर फिर भी अपनी निंद्रा का भी त्याग करा, अपने घर का भी त्याग करा, परिवार को त्यागते हुए 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया। जब आप अपनी निंद्रा का त्याग कर सकते हो, अपने घर का त्याग कर सकते हो और कथा स्थल तक पहुंच सकते हो, तो वो भी कैलाश का त्याग कर कर, काशी का त्याग कर कर आपके पास आ सकता है। ये निश्चित था। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास, बस ये मूल है। और आपका भरोसा जब दृढ़ हो जाएगा, आपका विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा, तो उससे मिलन निश्चित है। आप जितना भरोसा कर सकते हो उतना करिएगा। महाराज तात्या जी भोसले जी, जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, जहां से उनको ठोकर मिली, जहां से उनको अपशब्द कहा गया, जहां से उनको ताने दिए गए, और उनके वैभव को, उनकी सत्ता को, उनके धन को, उनकी दौलत को हड़पने का प्रयास किया गया। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत के पास, गुरु जी के पास, भगवान के पास में किसी लोभ या लालच से नहीं जाना हमको,
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। किसी लोभ या लालच से हम भगवान के मंदिर ना जाएं, किसी लोभ या लालच से हम परमात्मा की शरणागति में ना जाएं। आप यहां पर भी कथा में आओ ना, तो निवेदन है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना और किसी लोभ से मत पहुंचना। भीड़ बढ़ाने की जगह आप ये प्रयास करना कि मैं कथा में जा रही हूं तो मेरी भक्ति बढ़े, और लोभवश नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मैं कथा में आई हूं और मेरा भोलेनाथ मुझे मिलेगा, ये निश्चितता तो प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा जरूर। कितना अच्छा भले प्रशासन सुबह के समय का समय प्रशासन ने दिया 8 बजे से 11 बजे का, पर उन्होंने नहीं दिया है, ये तो राजराजेश्वर बाबा की कुछ कृपा प्रशासन पर हुई होगी जो उन्होंने सुबह 8 बजे का दिया। बाबा राजराजेश्वर जो जिस नगर में जहां का राजा होता है उस राजा को सबकी प्रजा की प्रकर रहती है। राजराजेश्वर कहते हैं उसे अकोला का, उसको अपनी प्रजा की चिंता है। अगर ये 1 बजे से कथा में जाएगी तो इसको 2 घंटे पहले कथा में जाना पड़ेगा, मतलब 1 बजे की कथा है, मतलब 10 बजे निकलना पड़ेगा। 10 बजे कथा के लिए जाएगी, कथा समापन होगी 4 बजे। 7 बजे जब यहां से 6 बजे तक लाइन से लगकर ट्रैफिक में जाती जाती शाम को 7-8 बजे जाएगी, तो इनका दुकान व्यापार व्यवसाय सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाएगा। इसलिए राजराजेश्वर राजा कहते हैं उसको अपनी प्रजा की चिंता लग गई कि किसी की दुकान भी खराब नहीं हो, व्यापार भी खराब नहीं हो, तो उसने सुबह से कथा लगाई। इसी को राजराजेश्वर कहते हैं, इसी को राजा कहते हैं, जिसको अपने प्रजा की चिंता है। रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र याद आ गया, जो वृंदावन की धरा पर सिर के बल उतरे थे, और किसी ने प्रश्न कर लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो लोग पूरी रात भगवान की बंसी का इंतजार करते थे और भगवान के साथ रास करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, रात को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बताऊंगा। आधी रात को 1 बजे से वहां भीड़ लग गई यमुना जी के घाट पर, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। भीड़ लगी 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 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोग इकट्ठे हो गए, लाखों की जनता इकट्ठी हो गई कि आखिर भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी आधी रात को। सुबह 6 बजे रामकृष्ण परमहंस जी आए और सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने पूछा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को सुध भूल कर आ जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, वो बंसी में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उस बंसी में दम तो है, इसलिए रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम यहां बैठे हो। हम भी नहीं जानते कि शिव महापुराण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि भगवान के शंकर के नाम उच्चारण में क्या है, हम भी नहीं जानते कि शिव तत्व में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं कि शंकर की भक्ति में कुछ तो है जो रात को 3 बजे से आप भी यहां इंतजार कर रहे हैं। शिव महापुराण एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक विश्वास के साथ में। महाराज तात्या भोसले जी ने परिवार को, कुटुंब को, रिश्तों को, नातों को त्याग कर किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करने का मन में भाव बनाया। मौका मिले जिंदगी में, बहुत लंबी जिंदगी नहीं है मनुष्य का, जीवन बहुत लंबा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि ये 100 साल जी जाएगा,
अभी तो किसी की गारंटी भी नहीं कि 100 वर्ष तक जी जाएगा। किसका भरोसा? एक क्षण का भरोसा नहीं मानव देह का, कब प्राण छूट जाए, कब जाना पड़ जाए, कब इन प्राण के पखेरु उड़ जाएं, इसका किसको अंदाजा, इसका किसको ज्ञान? हम होए, आप होए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी वो भाग्य का वक्ता क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो भविष्य का वक्ता क्यों ना हो, पर मृत्यु पर उसका कोई कमांड नहीं हो सकता। मृत्यु सत्य है, इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य। मृत्यु की सत्यता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और जब मृत्यु सत्य है तो उसका विचरण, उसका विचार करना, उसका चिंतन करना। तात्या भोसले जी ने विचार करा कि अब मुझे यहां पर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में नहीं रहना, अब मुझे छोड़कर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होना। मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मुझे नाम जाप करना है। और तात्या भोसले जी छोड़कर श्री स्वामी समर्थ जी के पास में पहुंच गए। और वो स्वामी समर्थ, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये दत्त का अवतार है, दुनिया के लोग कहते हैं ये नरसिंह जी का अवतार है, पर कभी आपने अगर श्री स्वामी समर्थ जी का दर्शन किया हो तो उनके गले में एक रुद्राक्ष, अंतिम समय तक प्राण छोड़ने के कुछ देर पहले उन्होंने अपना रुद्राक्ष उतार कर अपने एक भक्त को दे दिया था। पूरी जिंदगी उनके गले में एक रुद्राक्ष पड़ा रहा, वो श्री स्वामी समर्थ जी थे। एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। कोई कहता है कि दत्त के अवतार है, कोई कहता है शिव के अवतार है, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार है, कोई कहता है नारायण के अवतार है, कोई कहता है राम के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण के अवतार है। पर कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भी भजन करता है, जब भी मंत्र जाप करता है, जब भी नाम जाप करता है, जब भी नाम स्मरण करता है, जब मंत्र में डूबा रहता है, नाम में डूबा रहता है, नाम स्मरण में डूबा रहता है, महाराज वो किसका अवतार है ये तो नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबने वाला संत होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, इसको बंद कर बाबा, सन्यासी होता है, तपस्वी होता है, साधक होता है, उपासक होता है, वो किसका अवतार है ये नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि वो भगवान शिव का, राम का, कृष्ण का, दत्त का कृपा पात्र होता है, इसलिए करुणा कर सकते। तात्या भोसले जी पहुंच गए श्री स्वामी समर्थ जी के पास। अब जाकर उन्होंने जैसे ही पहुंचे तो स्वामी समर्थ जी का ध्यान मुद्रा में, भक्ति में लगा हुआ था, ध्यान में मैं। तात्या भोसले जी ने प्रणाम किया तो स्वामी समर्थ जी ने कहा, क्यों मानकारी जी, आपके पास में तो एक क्षेत्र का राज्य है, आपके पास में तो एक क्षेत्र का सारा सुख है, और आप आज संत के पास आकर बैठे हो। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चार अवस्था में से जो अवस्था आपकी निकल गई उसको निकल जाने दो, क्योंकि जो चले गया वो तो वापिस नहीं आ सकता। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में, भिलाई की कथा में आपसे कहा था, दुनिया की ऐसी कोई सी दौलत नहीं बनी, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति, धनपति से धनपति व्यक्ति, वैभवपति से वैभवपति व्यक्ति, दुनिया में अभी तक वो दौलत नहीं बनी
जो आपके गए हुए समय को वापस ला कर दे दे। दुनिया की दौलत में वो सामर्थ्यता नहीं। दौलत से मकान खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, कुटुंब कबीला सब कुछ हो सकता है। फैक्ट्री, दुकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, कॉलोनी, मकान, गाड़ी, बंगला, ब्याह, शादी सब कुछ दौलत से हो सकता है, पर धन से गया हुआ समय वापिस नहीं ला सकते। तो शिव पुराण कहती है गया समय वापिस नहीं आ सकता, तो एक काम जरूर हो सकता है कि भजन कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आने वाले समय को संवारा जा सकता है। जो गया उससे मतलब नहीं, जो चले गया उससे मतलबता नहीं रखना। अब जो बच्चा है, हमारी जो अवस्था बची है, हमारा जो समय बचा हुआ है, जो हमारे पास में कीमती समय हमारा जो बचा हुआ है, उसमें हम भगवत भजन क्यों ना करें? हम उसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम क्यों ना जपें? हम उसमें भगवत स्मरण क्यों ना करें? हम उसे भक्ति से दूर क्यों चले जाएं? तात्या भोसले जी से कहा तुम तो मानकारी हो, स्वामी समर्थ जी कह रहे तुम मानकारी हो, तुम्हारे पास में सत्ता थी, वैभव था, सब कुछ था, सब कुछ है तुम्हारा, फिर आज संत के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? आज साधु के पास, गुरु के पास आने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जो दुनिया में ठोकर खा जाता है, सारी दुनिया में सताया जाता है, जगह जगह से अपशब्द कहे जाते हैं, ठोकर लगाई जाती है। जो दुनिया में सताए ना जाते तो तेरे दर पर आए ना जाते। हमें सताया तब तो तेरे पास आए हैं, लोगों ने चोट दी जब तो तेरे पास पहुंचे हैं, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा तब। यहाँ पर बहुत सारे शासकीय कर्मचारी भी लगे हैं, कोई डॉक्टर होने लगे हैं, कोई पुलिसकर्मी लगे हैं, कोई नगर पालिका के लगे हैं, कोई सेवादार लगे हैं, कोई सेवक में लगे हैं, कोई कार्यकर्ता लगे हैं। कभी जितने भी शासकीय कर्मचारी यहाँ लगे हों, चाहे पुलिस के लगे हों, डॉक्टर के लगे हों, चाहे प्रशासनिक आदि के लगे हों, कभी विचार करना, चित्त बिट्टी में बैठकर, कभी एकांत में बैठकर विचार करना, अभी तक जो नौकरी करी वो दुनिया की करी, पर 7 दिन की नौकरी महादेव की करने को मौका मिला। दुनिया की नौकरी करी, उसने तनख्वाह दी, जो तनख्वाह दुनिया की नौकरी करी, जो तनख्वाह गवर्नमेंट ने दी, वो तनख्वाह पत्नी और बच्चों के काम आई, पर ये 7 दिन की जो नौकरी तुम कर रहे हो सेवा की, ये तनख्वाह वो देगा और उसी के काम आएगी, ये निश्चितता जो उसने दिया। 7 दिन आप सेवा कर रहे हैं, 7 दिन सेवा में लगे, भगवत भजन में लगे, नौकरी की जगह नौकरी कर रहे हैं, कथा की जगह कथा सुन रहे हैं, ड्यूटी भी चल रही है और कथा भी चल रही है। अर्थात वो कोई शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है, चलती हुई दुकान में प्लाट ले लीजिए, चलती हुई दुकान में आपकी दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो चलते चलते व्यापार में पत्नी के जेवर भी बना लो, चलती चलती दुकान में प्लाट भी ले लो, चलती चलती दुकान में मकान भी ले लो। अगर दुकान नहीं चलेगी ना तो पत्नी के जेवर बना पाओगे, ना प्लाट ले पाओगे, ना मकान ले पाओगे, ना दुकान ले पाओगे। उसी तरह चलती हुई नौकरी में भी अगर भगवान शंकर की कथा मिल जाए तो समझ लो कि जीवन सार्थक हो गया। हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, और हमारे ये शरीर जब चल रहा है उस चलते में भगवत भजन हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। आज चौरसिया परिवार